व्हाट्सएप बहुत चलाते हो। हाँ, इसलिए डाटा जल्दी खत्म हो जाता है इनका। कम से कम गाना तो सुनो। का इसके बाद में चला लेना। बिल्कुल भारी गाड़ी है। हेलो बाबा भोलेनाथ ने बहुत समझाया माता सती को कि आपके पिताजी ने हम लोगों को निमंत्रण नहीं दिया तो हम लोग नहीं जाएंगे। लोग गुस्से में हैं। लेकिन माता नहीं मानी और बाबा भोलेनाथ से जिद करके अपने पिताजी के यहाँ यज्ञ में पहुंच गई। लेकिन वहां जाकर देखा तो सब लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। उस यज्ञ में भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं था, कोई भाग नहीं था। और जब ये अपमान माता सती ने देखा तो उनके मन में विचार आया। उन्होंने कहा, क्या कहा? क्या उधर चिपटी मेरे पिताजी हैं, ये मेरे पति हैं। उधर चिपटी है, इधर जन्मदाता, गया टूट दुनिया से अब मेरा नाता। और नाता कैसे टूट गया? किसी को नहीं गम। जब सब लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, सब हंस रहे थे, तो उनके पिताजी ने भी उनका साथ नहीं दिया। तो माता ने कहा, किसी को नहीं गम, किसी को नहीं गम मेरी इस हंसी का, किसी को नहीं गम मेरी इस हंसी का। तो इसलिए अरे भरोसा नहीं रह गया अब किसी का। बहुत अच्छे। किसी को नहीं गम मेरी इस हंसी का, भरोसा नहीं।
कैलाश चढ़ार बाइक मिस्त्री, उनका कहना है हाँ क्या? आज दिन शुक्रवार है, अच्छा कारस देव का दरबार है, हाँ हाँ इसलिए बुआ भतीजे का मुकाबला धुआंधार है। इसी बात में माला ले फूल ले। ठीक है। और ये एक बहुत अच्छे रचनाकार, बहुत अच्छे कलमकार हमारे भैया, हमारे श्री हेमंत नटखट जी, क्या बात है? उनकी तरफ से ये बहुमूल्य 100 मुद्राएं और साथ में एक उपहार प्रदत्त हुआ है। शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद है। श्री रूपेंद्र सेन जी और राजकुमार भैया जी लोधी, सेमर खेरा, आपके माध्यम से 51 मुद्राएं प्रदत्त हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। सुनिए। माता ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को सबसे ज्यादा भरोसा अपने माता पिता का होता है, बहुत अच्छे। लेकिन जब मेरे पिताजी ही मेरा साथ नहीं दे रहे हैं तो भरोसा नहीं रह गया अब किसी का। कहने लगी क्या? किसी को नहीं गम, अरे किसी को नहीं गम, किसी को नहीं गम मेरी इस हंसी का, भरोसा नहीं रह गया अब किसी का, भरोसा नहीं रह गया अब किसी का, भरोसा नहीं रह गया अब किसी का। दूसरी बात देखिए कौन कह रहा है। क्या? जब भगवान श्री राम ने हाँ एक रजक के कहने पर मां जानकी का परित्याग कर दिया, एक रजक, यानी एक धोबी के कहने पर मां जानकी का त्याग कर दिया उन्होंने, और लक्ष्मण को आदेश दे दिया, जाओ लक्ष्मण, इनको सीता को वन में छोड़ आओ और आते समय इनका एक हाथ काट के ले आना। जब ऐसा कहा तो देखिए मां जानकी क्या विचार कर रही हैं। बोली, जिन स्वामी के लिए मैंने उनका कदम कदम पर साथ दिया, हर पल उनका साथ निभाया, लेकिन आज उन्होंने ही मेरे साथ ऐसा किया, तो मां कह रही है क्या? तपी आग में फिर भी स्वामी ने अरे गैरों के कहने पे मुझे वन पठाया, तो गैरों के कहने पे मुझे वन पठाया, तो लिया लुत्फ प्रभु ने, लिया लुत्फ प्रभु ने मेरी बेबसी का, लिया लुत्फ प्रभु ने मेरी बेबसी का। तो मां सीता भी कह रही है कि भरोसा नहीं रह गया अब किसी, अरे लिया लुत्फ प्रभु ने मेरी बेबसी का, भरोसा नहीं रह गया अब किसी, क्या बात है? क्या बात है? बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे पंडित श्री देवेंद्र वैद्य जी, भोले शंकर विश्वकर्मा जी, लखनलाल प्रजापति जी सौजना, आप सभी महानुभावों के माध्यम से ये बड़ी सी पुष्पहार
और 100 मुद्राओं का ये पुरस्कार प्रदत्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से, धन्यवाद है, धन्यवाद। सुनिएगा। हाँ सुनिए। अरे लिया लुत्फ प्रभु ने मेरी बेबसी का, भरोसा नहीं रह गया अब भाई साहब। हाँ सुनिए। अब यहाँ देखिए कौन कह रहा है हाँ हाँ कौन? कि भरोसा नहीं रह गया किसी का। हाँ कौन कह रहा है, किससे? कर्ण जिस समय उन्होंने देखा कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आज मेरी माँ मेरे पास आधी रात में चली आई, तो कर्ण को वो बात याद आ गई और कर्ण कहने लगे क्या? बहाया है गंगा में तोड़ा भरोसा। मेरी माँ ने बहाया है गंगा में तोड़ा भरोसा, और अगर जिंदा बचा तो जमाने ने कोसा। मेरी अपनी माँ ने मुझे जल में बहाते समय ये भी नहीं सोचा ये नन्ही सी जान, ये दुधुआ बालक जिएगा या मरेगा। बिना कुछ सोचे समझे मेरी माँ ने मुझे जल में बहा दिया, लेकिन फिर भी मैं बदकिस्मती से बच भी गया तो संसार के समाज के ताने मुझे झेलने पड़े। कैसे? कैसे? बहाया है गंगा में तोड़ा भरोसा, जो जिंदा बचा तो जमाने ने कोसा। क्या बात है? तो कर्ण कह रहे हैं क्या? ना अपना कोई बस, ना अपना कोई बस, मुझे गम इसी का। जब अपनी जन्म देने वाली माँ ही अपनी नहीं हुई तो किसका आसरा करूं? सही बात है। कर्ण ने कहा क्या?